नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी सहाबी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले चंद बुनियादी बातें समझ लें। नाजरीन, सहाबी उस शख्स को कहा जाता है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो। ये मुसलमानों की सबसे बेहतरीन जमात थी जिसके आखिरी रुकन यानी सहाबी का इंतकाल 110 हिजरी में हुआ। अबुल तुफैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा कराम में वफ़ात पाने वाले आखिरी सहाबी थे। इससे पहले कि हम हज़रत आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी आखिरी सहाबी के बारे में मज़ीद बात करें, पहले आपको सहाबा कराम के अदवार के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कबार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दौर शुरू हुआ। ये वो सहाबा थे जो हुजूर के या तो हम उम्र थे या उनसे कुछ ही बरस छोटे थे। उनमें अशरा मुबशरा सहाबी और साबिक़ूनुल अव्वलून यानी सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अस्हाब रसूल शामिल थे। मुहद्दिसीन के नज़दीक कबार सहाबा का दौर 11 से 40 हिजरी तक रहा। कबार सहाबा के बाद मुतवस्सित सहाबा का दौर शुरू हुआ। ये वो सहाबा कराम थे जो अहद नबवी में जवान थे। इनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ हज़रत अमीर मुआविया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम शामिल हैं। ये दौर 40 से 60 हिजरी तक था। उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सगार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दौर शुरू हुआ। ये वो सहाबा कराम थे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी दौर में पैदा हुए। इनमें हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम शामिल हैं। सगार सहाबा कराम का दौर 60 से 80 हिजरी तक रहा। उसके बाद भी कुछ सहाबा कराम जिंदा रहे। उनमें सबसे बड़ा नाम हुजूर के खादिम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपका वसाल 93 हिजरी में हुआ। अब हम अपनी वीडियो के असल मौजू यानी आखिरी सहाबी की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, सहाबा कराम में सबसे आखिर में इंतकाल फरमाने वाली शख्सियत हज़रत अबुल तुफैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है। उन्हें मुहद्दिसीन आखिरी सहाबी करार देते हैं। आप जंग उहद के साल में पैदा हुए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त आपकी उम्र 8 बरस थी। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, क्योंकि हम तमाम अहले हदीस इस शख्स को कतई तौर पर झूठा समझते हैं जो अबुल तुफैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सहाबी होने का दावा करे और अल्लाह ही हक की तरफ हिदायत देने वाला है। हम इस सही मतवातर हदीस से हुज्जत पकड़ते हैं जिसमें आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 100 साल के बाद आपके कौल मज़कूर के वक्त से लेकर रूए ज़मीन पर कोई शख्स बाकी नहीं रहेगा जो इस कौल के वक्त मौजूद था। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी का इशारा हुजूर की उस मजलिस की तरफ है जिसमें आपने सहाबा से फरमाया था कि 100 बरस बाद तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। मुहद्दिसीन के नज़दीक सैयदना अबुल तुफैल आमिर बिन वासला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद रूए ज़मीन पर किसी सहाबी के जिंदा रहने का कोई सबूत नहीं, और जिन लोगों ने उस दौर के बाद सहाबी होने का दावा किया वो झूठे थे। सही ये है कि अबुल तुफैल आमिर बिन वासला 110 हिजरी में वफ़ात हुए और तमाम सहाबाए कराम में आखिरी वफ़ात पाने वाले आप ही थे। आपका इंतकाल मक्का मुकरमा में हुआ।